प्रेज द लॉर्ड गाइस, मैं हूँ कांति आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ, नए विचारों के साथ, नए पवित्र वचनों के साथ हम आए फिर से एक बार। गॉड ब्लेस यू, आप सभी को परमेश्वर आशीर्वाद करे। परमेश्वर भला है, उसकी स्तुति करने की योग्य हमें परमेश्वर ने बनाया है। चलिए दोस्तों, एक अच्छे इंसान ने अपनी बातें रखी थी, उसकी एक बातें मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि यदि हमारा मन सुंदर हो तो हमें पूरा जग हमें सुंदर लगता है, यदि हमारा मन भ्रष्ट हो तो हमें सामने वाला शख्स भी हमें भ्रष्ट लगता है। ऐसे एक शख्स ने कहा था। इसी रीति से बाइबल में भी कहा गया है कि वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और चलिए हम आत्मिक ज्ञान को हम जानने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के ज्ञान को रखने के लिए हमें हमारे जीवन में सबसे अधिक यही एक रास्ता है, क्योंकि हमें आत्मिक ज्ञान न होगे तो हम भटक सकते हैं। क्योंकि इसीलिए बाइबल भी कहते हैं कि होशे की किताब और 4 अध्याय और 4 में मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें सबसे अधिक हमें परमेश्वर का ज्ञान रखना ही चाहिए हमें, क्योंकि अगर हमारी सही दिशा न हो और ज्ञान न हो तो हम भटक सकते हैं। अगर हमें ज्ञान रहेगा और हमारी दिशा ही नहीं रहेगी तो हमारे ज्ञान भी क्या फायदा। इसलिए हमें दिशा और ज्ञान दो चीजें हमेशा हमारे जीवन में, जीवन का मकसद और पर्पस होना चाहिए। तो चलिए हम इसी रीति से एक मैं आपको बातें बता देता हूँ कि आत्मिक बातें के बारे में हम जानने जा रहे हैं आगे, कि एक शारीरिक इंसान परमेश्वर को इतना भी नहीं जान सकता। शारीरिक इंसान जो संसार में रहकर संसार की चीजों को, संसार के हर एक रास्तों को फॉलो कर रहा है, संसार को जीतने की हासिल कर रहा है, वो मकसद उसकी है, वो कभी भी शारीरिक आत्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि वो संसार को पाने की उसकी इच्छा है, परमेश्वर को नहीं। क्योंकि हमारा मकसद, हमारा पर्पस यही है कि हमें हमारा मन स्वर्गीय चीजों के ऊपर मन लगाने की है। परमेश्वर ने इसीलिए हमें बनाया कि हमारा मन इसीलिए दिया कि परमेश्वर ने हमें कि हमारा मन स्वर्गीय वस्तु की ओर लगना चाहिए। बाइबल में एक वचन लिखा गया है कि शरीर के वस्तु के ऊपर, शारीरिक वस्तु के ऊपर नहीं, परंतु आत्मिक वस्तु के ऊपर मन लगाना चाहिए। ये आत्मिक वस्तु क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। आत्मिक वस्तु इसलिए, फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर के अन्य भाषा, अभिषेक और उसके बहुत सारे ऐसे आत्मिक चीजें, उन चीजों के ऊपर हमें मन लगाना चाहिए। और आपको बता देना चाहता हूँ एक वचन आत्मिक रीति से आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 कुरिन्थियों और 2 अध्याय और 14 वचन में एक वचन कहता है कि आपके सामने बाइबल है तो निकालिए मेरे सामने। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की स्पिरिचुअल बातें, आत्मिक बातें, एक शारीरिक इंसान, अगर हमारे परिवार में भी अगर 1% सारे लोग विश्वास करते हैं, सारे लोग परमेश्वर को मानते हैं और उन्हें परमेश्वर की आराधना करते हुए उसकी स्तुति इबादत करते होंगे, फिर भी अगर वो करते होंगे और वे आत्मिक नहीं है तो परमेश्वर की बातें उनके सामने फीकी फीकी लगेगी उनके सामने, क्योंकि ये आत्मिक बातें आत्मिक इंसान ही जान सकता है। आत्मिक इंसान के सामने ही परमेश्वर का वचन एक मधु भरा मीठा लग सकता है, और शारीरिक इंसान के सामने ये परमेश्वर की बातें हमेशा फीकी लगेगी, उसके सामने एक ये व्यर्थ चीज लगेगी। सटीक रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि यही आपको मैं पढ़ के सुना दिया है कि वो आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये मूर्खता की बातें हैं। सभी के सामने मूर्खता की बातें लगेगी। हर कोई ये पवित्र वचन की बातें जो आत्मिक रीति से नहीं है,
इसी रीति से हमें हमारे आत्मिक चीज़ों के भी भोग होने चाहिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद